इस तरह कब तक हंसेगा हंसाएगा, एक दिन बच्चा बड़ा हो जाएगा। वो आ गया फिर खिलौना बेचने, एक बार फिर से मोहल्ले में बच्चों को रुलाएगा। आज बात करेंगे जी राम जी। अब जी राम जी वर्सेस मनरेगा की लड़ाई कांग्रेस लड़ेगी। अभी तक वोट चोरी की लड़ाई लड़ रही थी। ये लड़ाई कहां जाएगी, किस तरफ जाएगी, और राहुल गांधी कहां मशगूल हैं? क्या वाकई में प्रियंका गांधी के साथ उनका मनमुटाव हो गया है? प्रशांत किशोर के एंट्री कांग्रेस में होने की संभावनाओं की वजह से, पता नहीं। बात इस पर भी करेंगे कि रेवत राम डांगा और अनीता जाटव और रितु बनावत तीनों आज जयपुर में कहां कहां गए, किस किस से मिले, क्योंकि कल जवाब पेश करना है। और बात इस पर भी करेंगे कि कैसे एक विधायक के साथ पुलिस ने कल कांग्रेस के प्रदर्शन में बर्बर व्यवहार किया है और कैसे कांग्रेस का प्रदर्शन और बेहतर हो सकता था। बात इस पर भी करेंगे कि कैसे डूंगरपुर में एक बेटी हैवानियत की शिकार हुई और उसे अपनी जीवन को खत्म करना पड़ा और हमारी राज्य सरकार और पुलिस उसकी सुरक्षा नहीं दे पाई। मुलाकात वसुंधरा राजे करती ही जा रही हैं, क्या कोई अंत भी है? मगर शुरुआत कर लेते हैं जी राम जी। अब देखिए, महात्मा गांधी वर्सेस राम हो गए। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता और राम सबके हैं। आज कांग्रेस ने जब ये लोकसभा में बिल पेश किया गया और ये कानून बनाने की तरफ तय हो गया है कि अब ये जी राम जी होगा मनरेगा, तो कांग्रेस के तमाम बड़े नेता सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये सारे संसद भवन के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं कि महात्मा गांधी का नाम क्यों हटाया गया और राम जी का नाम क्यों लाया गया। अब राम जी का नाम क्यों लाया गया ये कांग्रेस बोल नहीं सकती, इसलिए आधे मुद्दे पर ही प्रदर्शन हो रहा है कि महात्मा गांधी का नाम क्यों हटाया गया। अब देखिए, बार बार बीजेपी मोहल्ले में आ जाती है और बच्चों को रुला जाती है। हालात ऐसे हो गए हैं कि कांग्रेस महात्मा गांधी की विरासत को बचाने के लिए और महात्मा गांधी की विरासत को अपनाने के लिए अब 19, 20 और 21 दिसंबर को देश भर में 60 जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और 27 दिसंबर को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई गई है कि महात्मा गांधी के नाम को मनरेगा से हटाने या फिर मनरेगा के नाम को ही चेंज करने के लिए जो कानून बनाया गया है उसके खिलाफ हम देश भर में कैसे जाएं। और ये मौका है हमें कि हम महात्मा गांधी के विरासत के इकलौते पहरुआ बने इस देश में। मगर ध्यान रखना होगा ये भगवान राम की कीमत पर ना हो, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस को ऐसे चौराहे पर लाकर खड़ी कर देती है कि यहां पर वो जन मुद्दों से हटकर प्रतीकों की लड़ाई में उलझे रहते हैं, दोराहे पर, तिराहे पर, चौराहे पर भटकते रहते हैं। जिधर भी जाओ नुकसान का खतरा बना रहता है कि आप राम के खिलाफ तो नहीं हैं। पर बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है? अब देखिए, जब ये कांग्रेस प्रदर्शन कर रही थी तो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कुलांचे भर रहे थे संसद के अंदर और बता रहे थे कि हम मनरेगा में कितना ज्यादा काम किए हैं कांग्रेस की अपेक्षा। शेक्सपियर ने कहा था नाम में क्या रखा है, मगर वो दौर कुछ और था, ये दौर कुछ और है। यहां नाम में ही सब कुछ रखा है, नाम से ही नाम होना है, नाम से ही बदनाम होना है। और नाम की लड़ाई अब विचारधारा की लड़ाई पर आ गई है। अब देखिए, पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि रोजगार जो ग्रामीण इलाके में दी जाती थी उसके नाम बदले हैं। ये कांग्रेस ने ही शुरू किया था और
89 में शुरू किया था। 1989 में इसका नाम था जवाहर रोजगार योजना। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से योजना शुरू की गई थी। 1999 में इसका नाम जवाहर रोजगार समृद्धि योजना हुई, पर जैसे ही बीजेपी सत्ता में आई, अटल बिहारी वाजपेयी ने जवाहर नाम को हटा दिया और 2001 में इसका नाम हो गया संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। तो नाम तो जवाहरलाल नेहरू का सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी ही उड़ा चुके थे, मगर वापस से जब मनमोहन सिंह की सरकार आई तो मनरेगा बना। उसमें न जवाहरलाल नेहरू का नाम था न महात्मा गांधी का नाम था। उसका नाम हुआ 2005 में नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अब बाद में जाकर 2009 में इसमें महात्मा गांधी का नाम जोड़ दिया गया, ये मनरेगा बन गया। तो नामों की लड़ाई कोई नई नहीं है, पहले से चलती आ रही है। बीजेपी सत्ता में आती है राज्य में या केंद्र में, तो कांग्रेस के जो प्रतीक पुरुष हैं उनके नाम हटाकर राष्ट्रीय जैसा, संपूर्ण जैसा नाम लगा देती है। पीएम और मुख्यमंत्री जैसा नाम की जगह पद लगा दी जाती है। मगर इस बार वो जानते थे कि महात्मा गांधी का नाम है, नेहरू जी का नाम नहीं है जो हटा देंगे आप, और राजीव गांधी का नाम नहीं है, इंदिरा गांधी का नाम नहीं है, ये महात्मा गांधी का नाम है, जिनके विचारों पर पूरी सदी और पूरी दुनिया पलती है। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का नाम लेकर आए हैं, वो भी जी राम जी। देखिए, जुबान पर इतनी जल्दी चढ़ेगा ये नाम। मैं बार बार कहता हूं कि बीजेपी कई मोर्चे पर कांग्रेस से लड़ रही है। जब तक ये एसआईआर का मुद्दा उठाते हैं, ये किसी दूसरे मुद्दे पर चले जाते हैं। इसलिए एक ऐसे जुझारू नेता की जरूरत है जो इनके बराबर सोच ले। जब तक ये सुबह जगते हैं, ये कई काम निपटा लिया करते हैं। अमित शाह चुनाव के दौरान पूर्णिया जैसी छोटी जगहों पर भी रात गुजारा करते थे। एसआईआर फैक्टर हो सकता है, कौन मना कर रहा है, मगर उसके अलावा भी कई फैक्टर होते हैं। एक फैक्टर से चुनाव नहीं जीतता। जब ये बिल संसद में पेश किया जा रहा था तो राहुल गांधी को जर्मनी नहीं जाना चाहिए था। राहुल गांधी किसके साथ बैठे हैं? सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा का साथ राहुल गांधी को छोड़ देना चाहिए, या ऐसे मौके पर बीएमडब्ल्यू की फैक्ट्री घुमाने के लिए बुला लेते हैं, क्योंकि ओवरसीज कांग्रेस के ये इंचार्ज है। सैम पित्रोदा, मणिशंकर अय्यर, जयराम रमेश, ज्यादा पढ़े लिखे लोग कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ा कर रहे हैं। कांग्रेस को इस समय सीधा सपाट बीए पास नेता चाहिए जो मेहनत कर सके। राहुल गांधी की तस्वीर किसी भी कांग्रेसी को अच्छा नहीं लग रही होगी जब यहां पर नेशनल हेराल्ड और एसआईआर और अब जी राम जी जैसे मसले पर कांग्रेस पार्टी लड़ने के मूड में है। ये तस्वीर अच्छी है राहुल गांधी के लिहाज से। एक नई पीढ़ी को बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हम इस देश को आगे लेकर जाना चाहते हैं, तरक्की पसंद व्यक्ति हैं, मगर मौका और दस्तूर कुछ और है। अब बताइए, एसआईआर को लेकर पूरे देश से भारी भीड़ जुटती है। गजब की भीड़ थी कांग्रेस की रैली में, और राहुल गांधी बेहद खराब बोले और अगले ही दिन सुबह जर्मनी चले गए, जैसे बहुत मेहनत की हो। प्रियंका गांधी लगातार शानदार प्रदर्शन करती ही जा रही हैं, और जिस तरह से संसद में वो बोल रही हैं, लोकसभा में बोल रही हैं, राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस के अंदर भी लोग सोचने लगे हैं कि राहुल गांधी हमारे मार्गदर्शक बने रहें, क्योंकि विचारधारा और ईमानदारी को लेकर उनकी निष्ठा पर कोई सवाल उठा नहीं सकता, मगर भीड़ खींचना उनके बूते की बात नहीं है। प्रियंका गांधी को लाना चाहिए। अब इसी बीच मुलाकात हो जाती है प्रशांत किशोर की प्रियंका गांधी से। प्रशांत किशोर रणनीतिकार रहे हैं। देखिए, चंद्रगुप्त और चाणक्य में फर्क तो हमारे सदियों से रहा है। अब चंद्रगुप्त चाणक्य नहीं बन सकता और चाणक्य चंद्रगुप्त नहीं बन सकता। अमिताभ बच्चन सुपरस्टार थे, चले थे बिजनेस करने,
फेल हो गए, वापस अपने काम में लौट आए, तो क्या पता प्रशांत किशोर वापस अपने काम में लौटना चाहते हो। हालांकि इतनी जल्दी वो लौटना चाहेंगे भी नहीं, मगर हारने के बाद वो घर नहीं बैठे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं। और इसी दौरान प्रियंका गांधी से उनकी मुलाकात हुई है, जहां पर वो शायद पहले भी वो प्रियंका गांधी को आगे लेकर आना चाहते थे कांग्रेस में, जिसे लेकर उनकी विदाई हुई थी। अब बीजेपी वाले कह रहे हैं, देखिए बीजेपी वाले कुछ भी कह सकते हैं कि इस मुलाकात से राहुल गांधी खफा थे और प्रियंका गांधी से नाराज होकर विदेश चले गए हैं। हालांकि इन बातों में बहुत दम नहीं है, क्योंकि भाई बहन में अच्छा प्रेम दिखाई देता है। पर पीके से अगर प्रियंका गांधी मिलती हैं तो हो सकता है राहुल गांधी को यह बात अच्छी ना लगी हो। पर पीके का प्लान क्या है कांग्रेस के लिए पता नहीं। प्रियंका जब उत्तर प्रदेश के प्रभारी थी तो प्रशांत किशोर को लेकर आई थी। हालांकि शीला दीक्षित का प्रयोग किया था उन्होंने मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में, और खाट सभा फेल हुई थी, क्योंकि रणनीति भी तभी बनाई जा सकती है जब आपके दिए में तेल हो जलने के लिए। पर यह खबर अच्छी नहीं है अगर सच्ची है तो, कि भाई बहन में मनमुटाव है प्रशांत किशोर के मुलाकात को लेकर। हो सकता है ये उड़ाई गई खबर हो, राजनीति में अक्सर ऐसा होता है। पर लौटते हैं जयपुर की तरफ। जयपुर में कल लगातार में बना हुआ था वहां पर कांग्रेस के प्रदर्शन में। मनीष यादव कांग्रेस के विधायक हैं और पुलिस का ये रवैया ठीक नहीं है। सत्ता तो आती जाती रहती है। कल यहां पर कोई बीजेपी का विधायक होगा, देखिए कितने लठ के साथ उन्हें मारा जा रहा है मनीष यादव को, और धक्का देकर गिराया जा रहा है। यह शर्मनाक तस्वीर है लोकतंत्र की। किसी भी पार्टी के हों, अगर ये विधायक हैं तो इस तरह का शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का हक राजनीतिक पार्टियों को है। आप पुलिस बल का इस्तेमाल करके इस तरह की हरकतें नहीं कर सकते, इसलिए कि वो विरोधी पार्टी का विधायक है। विधायक का सम्मान होना चाहिए। हालांकि प्रताप सिंह खाचरियावास वहां बैठे हुए थे और ज्यादातर पुलिस वाले उनके जान पहचान के थे, उन्हें कोई छेड़ नहीं रहा था। उनसे हाथ जोड़कर कह रहा था कि हुजूर आप उतर भी जाइए। उतर के आए भी तो अलग से पुलिस की गाड़ी में, बस में नहीं बैठे थे, अलग से पुलिस की गाड़ी में उनको ले जाया गया। मगर मनीष यादव के साथ बर्ताव अच्छा नहीं था पुलिस का, और इससे बचना चाहिए था। और वैसे भी ऐसी भीड़ नहीं थी जिसे लेकर पुलिस इस तरह की हरकतें करती। मगर ये बात हुई क्यों? इसलिए बात हुई कि देखिए ये बैरिकेड पर चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और पुलिस भीड़ से ज्यादा हो गई थी। अब देख रहे हैं इतनी ही है भीड़, इधर एक भी आदमी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। ये सब यहां पर खड़े हुए हैं। ये जो 4-5 लोग हैं, इसमें पुलिस वाले आपको दिखाई दे रहे हैं, अभिषेक चौधरी दिखाई दे रहे हैं, यही इतने थे। ये मनीष यादव जाने की कोशिश कर रहे हैं। जब बैरिकेड पर चढ़ने वाले थे तब का ये दृश्य था। मुट्ठी भर लोग थे। अब पुलिस वालों से ये कह रहे थे कि वाटर कैनन छोड़ दो तो हम चले जाएंगे। पुलिस वाले पूरी तरह से इन्हें बेइज्जत करने के मूड में थे, क्योंकि संख्या थी नहीं। संख्या नहीं होती तो अब क्या करते हो आप? गुत्थम गुत्था होती हो। अब गुत्थम गुत्था में अगर मनीष यादव के साथ 10 लोग होते तो वो भी पुलिस से उलझते। महिलाएं अकेले उलझ के गिर रही हैं, 5 महिला भी नहीं लड़ने के लिए। तो भीड़ इतनी कम थी कि पुलिस वालों ने भारी बेइज्जती की। लगातार कांग्रेसी कहते रहे कि वाटर कैनन तो छोड़ दो, हम चले जाएंगे, कम से कम दृश्य तो अच्छा बन जाएगा। मगर इस बार पुलिस वाले तय करके आए थे कि भीड़ लाते नहीं हैं और वाटर कैनन छुड़वाकर माहौल बना लेते हैं, इसलिए वाटर कैनन छोड़ा नहीं। बहुत देर तक ये मिन्नत करते रहे कि एक बार कम से कम वाटर कैनन छोड़ दो। जब देरी हो गई तो पुलिस वाले एक एक करके पकड़ के इन्हें ले गए, क्योंकि भीड़ इतनी थी नहीं कि लठ बरसाकर भी इन्हें भगाया जाए। मगर क्या मुझे अचंभा दिखाई दिया, जब शाम को लौटा मैं दफ्तर में तो जितनी भीड़ नहीं थी उतने रील नजर आए सोशल मीडिया में। तो क्या कांग्रेसी रीलबाज हो गए हैं? क्या कांग्रेसी केवल सोशल मीडिया में है? क्या कांग्रेस के नेता सोशल मीडिया के नेता हैं? पता नहीं।
मगर इतने रीलबाज हो गए हैं कि उतने अगर ग्राउंड पे होते तो कल का प्रदर्शन देखने लायक होता। मैं तो कह रहा हूं कि कोई भी कांग्रेसी हो, अगर वो अपने को कांग्रेसी मानता है, कल सोनिया गांधी के नाम पर नहीं गया हो तो उसे भी शर्म आनी चाहिए कांग्रेसी कहने में। क्योंकि देखिए, ये कोई डोटासरा की रैली नहीं थी, ये बुलाई गई थी सोनिया गांधी के और गांधी परिवार के नेशनल हेराल्ड के मामले में। पर कांग्रेस ऐसी ही है। इधर बीजेपी से निपटना कांग्रेस के लिए इतना मुश्किल है कि वो इतनी प्लानिंग के साथ सोचते हैं। अब राहुल गांधी जिस दिन रैली कर रहे हैं, जैसे ही भारी भीड़ जुटी, तुरंत उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का नाम घोषित कर दिया और फिर सारी जगह नितिन नवीन चलने लगे और रैली नेपथ्य में चली गई। प्लानिंग उनके पहले से थी। अचानक से राहुल गांधी के बोलने से पहले नितिन नवीन निकल कर आ गए हो, कोई आर्किमिडीज ने उत्प्लावन बल के खोज कर लिया हो, ऐसा भी नहीं था। इसलिए करें, प्लानिंग इतना एक्यूरेट और इतने सही तरीके से टाइमिंग के साथ ये करते हैं कि कांग्रेस उस टाइमिंग को पहचान ही नहीं पाती है। इसके लिए भानुमति का कुनवा जोड़कर काम नहीं चलेगा। एक मुकम्मल रणनीति और एक 24 घंटे का नेता चाहिए, जो है नहीं। खैर, लौटते हैं। तीन विधायक भास्कर के स्टिंग में फंसे हुए हैं। रितु बनावत तो चली गई आज एंटी करप्शन ब्यूरो में और वहां पर एप्लीकेशन दे आई अखबार के खिलाफ। हालांकि उनको रिसीविंग नहीं मिली है, वो इंतजार कर रही हैं। इससे पहले वो सीबीआई जांच की मांग कर रही हैं, क्योंकि रितु बनावत थोड़ा ज्यादा बुद्धिमान है। मगर रेवत राम डांगा और अनीता जाटव उतने चालू नहीं हैं, इसलिए फंस गए। अब फंस गए तो कल विधानसभा में बुला लिया गया है। अब विधानसभा में बुला लिया गया है तो जवाब क्या सूझे? तो जवाब के लिए आज ये दोनों रेवत राम डांगा और अनीता जाटव सुबह से वकीलों के यहां बैठे हैं और वकील वीडियो देखकर फिर उसके बातचीत के आधार पर जवाब तैयार करवा रहे हैं कि विधानसभा में जो कमेटी बनी है उसके सामने जाकर क्या क्या कहना है। अब बचेंगे नहीं बचेंगे पता नहीं, मगर वकील क्या बताते हैं, क्योंकि हमें मिली जानकारी के अनुसार वकीलों ने कहा कि देखिए बचना मुश्किल है इसमें, क्योंकि साफ साफ मांगे हैं। मगर फिर भी वो वकील क्या जो कहे कि हम बचा नहीं लेंगे, इसलिए वकीलों ने जवाब तैयार कर दिया है और कल क्या जवाब ये देते हैं उसका हमें इंतजार है। इनके करियर को लेकर हम कह सकते हैं कि करियर उड़ान भरने से पहले ही जमींदोज हो चुका है। शायद जनता इन्हें इस रूप में देखने के बाद दोबारा चुने या ना चुने पार्टी टिकट नहीं देगी, ये तो तय है। हनुमान बेनीवाल का अभिशाप लगता है रेवत राम डांगा को लग ही गया, क्योंकि उन्हें दुख था कि साथ छोड़कर चला गया उस परिस्थिति में जब सबसे ज्यादा मैं घिरा हुआ था। खैर, हमें जवाब का इंतजार रहेगा कि कल क्या जवाब देते हैं। मगर ये दृश्य देखिए किस तरह से यहां पर डूंगरपुर में भारी भीड़ जमा है यहां पर, और एक बेटी के इंसाफ के लिए, क्योंकि 12वीं क्लास की वो छात्रा इसलिए जान दे दी कि जावेद नाम का व्यक्ति उसे तंग करता था। वो थाने गई, थाने में इंसाफ नहीं मिला, फिर जहर खा के जान दे दी। कितनी बड़ी संख्या में लोग 2 दिनों से आक्रोशित हैं। उन पुलिसकर्मियों के ऊपर एक्शन होना चाहिए और ऐसे समाज कंटक जो जावेद जैसे हैं उन पर भी कड़ा एक्शन होना चाहिए। इतनी बड़ी भीड़ है। कांग्रेस महात्मा गांधी के नाम पर निकले, जरूरी है। कांग्रेस सोनिया गांधी के नाम पर निकले, यह भी जरूरी है। मगर कांग्रेस ऐसी जगहों पर भी दिखाई दे, यह भी जरूरी है। ये कौन है? ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बजरंग दल के हैं, विश्व हिंदू परिषद के हैं। कांग्रेस के तमाम नेताओं को इस पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए
क्योंकि वो भी एक समाज की बेटी थी। धार्मिक नजरिए से डर डर के चलोगे तो काम नहीं चलेगा। महात्मा गांधी ने यह भी तो कहा था, रोज प्रतिरोज के दूसरे के व्यवहारों से डर कर अपना व्यवहार बदल लेने वाला कायर होता है। तो बात वही है कि आम जनता की लड़ाई नहीं लड़ोगे तो फिर कैसे जीतोगे। एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर आंदोलन जो है अभी स्थगित हुआ है। अगर सरकार बात नहीं मानती है तो जनवरी में फिर से आंदोलन होगा। वहां पर अभिमन्यु पूनिया ने कांग्रेस की तरफ से अच्छा मोर्चा संभाला है, पर वसुंधरा राजे के मुलाकातों का सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा है। ये वनवास काफी लंबा हो चुका है, कब कटेगा पता नहीं। जब भी कोई मुलाकात करती हैं अटकलों का बाजार गर्म हो जाता है। मगर अभी तक तो वसुंधरा राजे के समर्थक कह रहे थे कि हम इधर नहीं इधर रहेंगे, मगर वसुंधरा राजे अब इधर हो गई हैं। गुलदस्ता लेने वाले के बजाय देने वाले बन गई हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष तो नहीं बनी, नितिन नवीन से मुलाकात की हैं। मगर नितिन नवीन कौन है? अमित शाह के पसंदीदा। तो फिर अमित शाह और नरेंद्र मोदी मानेंगे तभी नितिन नवीन भी कुछ काम करेंगे इनके लिए, और वो भी मान नहीं रहे हैं तो फिर वनवास फिलहाल खत्म होता दिखाई दे नहीं रहा है। इधर भजनलाल शर्मा 2 साल पूरा करने के बाद भी लगातार अपने कामकाज को लेकर लोगों को दिखाने में, समझाने में लगे हुए हैं कि हमने बहुत काम किया है, देखो तो सही। वो कह रहे हैं आंकड़े लेकर आया हूं, आंकड़े। सीएम साहब आंकड़ों के साथ कहानियां भी लेकर आइए। आंकड़े नींद लाते हैं, लोग सो जाते हैं। कहानियां नींद आती हुई आंखों को जगा देती हैं। सफलता की कहानियां गढ़िए, आंकड़े सहयोगी होते हैं, आंकड़े जवाब नहीं हुआ करते। इसलिए काम किया है तो फिर दिखाइए भी सही। ये सही बात है, काम करो न करो, काम की फिक्र करो और फिक्र की जिक्र करो, यही दुनिया है। आप देखते हैं राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।